एक लड़की बिन बताए अपने घर से निकलती है और पुणे स्टेशन पर पहुंचती है। पुणे स्टेशन पर वो अपने दोस्त का इंतजार करती है और जब उसका दोस्त वहां नहीं आता तो उसके बाद जो भी घटता है उसे सुनकर हर कोई सहम जाएगा। हर किसी की आंख से आंसू बहने लगेंगे। उस घटना के बाद वो लड़की इतनी ज्यादा डर गई कि वो इंसानों को देखकर, खासकर आदमियों को देखकर डरती है और उनसे छुपती है, उनसे बात करने से हिचकिचाती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र के पुणे शहर की। दरअसल यहाँ एक थाना है बनवाड़ी। इसी थाने क्षेत्र में रहने वाली एक लड़की है जिसकी उम्र 14 वर्ष है। माता पिता एक नर्सरी में काम करते हैं, पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं। 31 अगस्त 2021 की ये वाक्य है। एक लड़की बिन बताए अपने घर से निकलती है। रात के 10:30 बजे हैं और पुणे स्टेशन पर पहुंचती है। जब वो पुणे स्टेशन पर पहुंचती है तो वो अपने दोस्त से मिलने आती है। उससे पुणे स्टेशन पर पहुंचने से पहले वो अपने माता पिता से बहस करती है। उसके माता पिता उसे घर से निकलने पर मना करते हैं, लेकिन जब माता पिता की आंख लग जाती है तो वो चुपचाप अपने घर से निकल जाती है। जब वो पुणे स्टेशन पर पहुंचती है तो वो अपने दोस्त का इंतजार कर रही होती है, लेकिन जब काफी देर हो जाती है और उसका दोस्त स्टेशन पर नहीं आता तो वो लड़की बहुत ज्यादा रोना शुरू करती है और रोते रोते वहां पर उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है और ना ही उसके पास पैसे हैं ताकि वो कहीं जा सके। तभी एक ऑटो चालक वहां से गुजर रहा था और उस लड़की पर उसकी नजर पड़ती है। तभी वो ऑटो चालक उस लड़की के पास आता है और उससे पूछता है कि बेटा तुम क्यों रो रही हो और तुम्हें क्या हुआ है। तब लड़की बताती है कि मैं अपने घर से भाग कर आई हूँ, मुझे अपने दोस्त से मिलना था जो अभी तक नहीं आया है, मैं बहुत देर से उसका इंतजार कर रही हूँ। तब ऑटो चालक उसे कहता है कि बेटा वो लड़का आ जाएगा, लेकिन जिस ट्रेन से उस लड़की को जाना था उस लड़की ने ऑटो चालक को ये भी बताया था कि वो अपने दोस्त के साथ मुंबई जाना चाहती है। लेकिन जब ये बात ऑटो चालक ने सुनी तो ऑटो चालक ने उसे कहा कि ये वाली ट्रेन अभी नहीं आएगी, ये ट्रेन तुम्हें कल सुबह मिलेगी। ऐसा करता हूँ कि मैं तुम्हारे रुकने का इंतजाम कर देता हूँ और कल तुम्हें तुम्हारे दोस्त के साथ इस ट्रेन से रवाना कर देंगे जो कि सुबह आएगी। लड़की उस पर विश्वास करती है और उसके साथ चल पड़ती है, जिसमें ऑटो ड्राइवर उसे पानी पूछता है और कहता है कि बेटा तुम चुप हो जाओ और इस पानी को पी लो। जैसे ही वो लड़की उस पानी को पीती है, थोड़ी ही देर बाद उसे चक्कर आना शुरू होता है और जैसे ही वो गिरने वाली होती है तभी ऑटो चालक उसे संभालता है और अपने ऑटो में उसे लेटाकर एक सुनसान जगह लेकर जाता है। जब ऑटो चालक उसे सुनसान जगह लेकर गया तो उसने उसके साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया। दुष्कर्म करने के बाद उसने काफी घंटों तक उसने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उसने अपने कई दोस्तों को फोन किया और उस लड़की को एक लॉज में लेकर गया। जब उस लड़की को लॉज में लेकर गया तो उसके 2-3 दोस्त पहले से ही वहां पर मौजूद थे, जो कि वहां पर उस लड़की के साथ इतना घिनौना बर्ताव करते हैं कि लड़की जब तक होश में नहीं थी और वो लगातार एक एक करके थोड़ी थोड़ी देर बाद एक आदमी आता और उसके साथ दुष्कर्म करता, जिस पर उस लड़की की आंख खुलनी शुरू होती है और वो उनसे भूखी प्यासी थी तो वो उनसे खाना मांगती है और उनसे कपड़े मांगती है, क्योंकि उस लड़की के तन पर एक भी कपड़ा नहीं था, जो वो रो रो कर कह रही थी कि मुझे कपड़े दे दो और मुझे खाना दे दो। लेकिन वो दरिंदे ऐसे थे कि उस बच्ची की गुहार सुन ही नहीं रहे थे। उन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब था, वो उसके साथ गंदा काम करते और निकल जाते। पूरी रात ये मामला ऐसे ही चलता रहा। चारों बंदों ने उसके साथ लगातार इसी तरह गंदा काम किया और अगले दिन 1 सितंबर को दिन में फिर से उस ऑटो चालक ने 3-4 बंदों को और बुलाया
और उन्होंने भी उसके साथ वही सब किया। ये सिलसिला उस लड़की के साथ पूरा दिन ऐसे ही चलता रहा और वो लड़की खाना, पानी और कपड़ों की मांग करती रही, जो कि उनमें से किसी ने नहीं सुनी। उसके बाद भी फिर दोबारा से 3-4 बंदों को बुलाया गया और उसके साथ यही सब बर्ताव किया गया। लेकिन जब लड़की की हालत बिगड़नी शुरू हुई, तब उनमें से एक आदमी ने उस पर तरस खाया और उसे मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया। और वहां पर जो सफाई कर्मचारी थे, उन्होंने जब उस लड़की की हालत देखी तो उन्होंने भी विश्राम गृह में ले जाकर उसके साथ वही गंदा काम किया और उसे चंडीगढ़ जाने वाली ट्रेन में बैठा दिया। 48 घंटे हो चुके थे उस लड़की के साथ में ये दुष्कर्म करते हुए और उस लड़की की हालत बहुत ही ज्यादा बद से बदतर हो चुकी थी और वो लड़की इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि मर्द जात से वो बहुत ही ज्यादा डर रही थी। कोई भी आदमी आता तो वो उससे छुप जाती। पूरा रास्ते पुणे से चंडीगढ़ का जो सफर था, ट्रेन में किसी भी इंसान ने उस बच्ची के दर्द को नहीं समझा। हर कोई अपने रास्ते निकलता रहा, लेकिन उस बच्ची पर किसी की भी नजर नहीं पड़ी। आखिर में आकर एक जीआरपी का पुलिस कर्मचारी उसको देखता है और उस बच्ची की हालत देखकर वो तुरंत ही समझ जाता है। जब वो उसके पास जाने की कोशिश करता है तो लड़की और ज्यादा सिमट जाती है और डर जाती है, जिस पर जीआरपी पुलिस उसे ट्रेन से बाहर उतारती है, क्योंकि चंडीगढ़ उस ट्रेन का लास्ट स्टॉपेज था जहां वो लड़की उतर जाती है। वो लड़की बैठी रहती है। तब जीआरपी का जो कर्मचारी था वो सीडब्ल्यूसी को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को फोन करता है। वहां से एक महिला अधिकारी आती है और उस बच्ची के साथ काफी समय बिताती है। उस लड़की को लाड़ पुचकार से अपने साथ बातों में लगाती है, जिस पर लड़की का मन जीत लेती है। और वो बच्ची और वो महिला उससे फिर उसके साथ जो भी घटा उस घटना को पूछती है, जिस पर लड़की रोते हुए अपने साथ घटी पूरी घटना को बताती है। वो बताती है कि 10:30 बजे मैं स्टेशन पर आई थी और वहां से मुझे अपहरण कर लिया गया। उसके बाद मेरे साथ इस तरह का बर्ताव किया गया है। जब वो महिला उसकी बात सुनती है तो उसको चंडीगढ़ से मुंबई फ्लाइट से लेके आते हैं और उसे अस्पताल में भर्ती कराते हैं। भर्ती कराने पर महिला अधिकारी ने एक काम बहुत ही अच्छा किया। जहां उस बच्ची को एडमिट कराया है हॉस्पिटल में, वहां जितना भी स्टाफ है, चाहे वो सफाई कर्मचारी है, डॉक्टर है, नर्स है, खाना देने के लिए आने वाले हैं, कोई भी हेल्पर है, वो सब महिलाएं हैं। वहां पर आदमियों की एंट्री बंद है, क्योंकि उस लड़की का मानसिक संतुलन आदमियों को देखकर बिगड़ जाता है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर हो जाती है। लेकिन जब उसको वहां लेके आया गया तो पता चला कि वो लड़की पुणे से है। और जब पुणे पुलिस स्टेशन में चंडीगढ़ की पुलिस फोन करती है तो वहां पे पता चलता है कि एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिस पर लड़की के माता पिता को बताया जाता है। और वो जब अपनी बच्ची को उस हालत में देखते हैं तो लड़की की हालत देखकर माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है और अपनी बच्ची के साथ हुए अन्याय को इंसाफ दिलवाना चाहते हैं। वो चाहते हैं जितने भी आरोपी हैं उन सबको फांसी की सजा दिलवाई जाए। जिस भी इंसान ने इस कहानी को सुना उनके रोंगटे खड़े हो गए और उस बच्ची की हालत देखकर और उसकी बातें सुनकर हर किसी के आंसू निकल आए। लेकिन पुलिस ने जब इसमें कार्रवाई शुरू करी तो पुणे स्टेशन के 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और उसमें एक ऑटो चालक बच्ची को ले जाता दिखाई दे रहा है, जिसके आधार पर उस ऑटो का नंबर पुलिस ने नोट किया और उस ऑटो चालक को जल्द ही गिरफ्तार किया गया। जब उस चालक से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपने सारे साथियों का नाम खोला और उनमें से एक का नाम मशक कन्याल, जिसकी उम्र 27 वर्ष, अकबर शेख 32 साल, अजरुद्दीन अंसारी 27 साल, नोएल खान 24 साल, आसिफ पठान 26, प्रशांत गायकवाड़ 29,
रफीक शेख 32, राजकुमार प्रसाद 29, गोलू 19 और अन्य 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।